पानी का कनेक्शन कट जाएगा, इस तरह से धमकी देकर लोग इलेक्शन में वोट बटोरने की कोशिश करें। लेकिन इस बार ये जितनी माओं की हाय ली गई है, जितनी माओं ने हाय दिया है, किसी का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, किसी की बच्ची गई है, ये सारी हाय जो है एक साथ इकट्ठा होकर इनको लगने वाली है इंशाल्लाह। क्या किस लिए गया था, आप करते क्या हो, बोलते क्या हो, और एक तरफ विधानसभा में खड़े रह के आप बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ दो। आज आपके लोग जाकर बोल रहे हैं कि हाशिम भाई अगर हार गए तो 4 माला गिर जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा। इस तरह से धमकी देकर लोग इलेक्शन में वोट बटोरने की कोशिश करें। लेकिन इस बार ये जितनी माओं की हाय ली गई है, जितनी माओं ने हाय दिया है, किसी का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, किसी की बच्ची गई है, ये सारी हाय जो है एक साथ इकट्ठा होकर इनको लगने वाली है इंशाल्लाह। समाज सेवक हैं जो आज पूरे मार्केट में छाए हुए नशे के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी इंटरव्यू चलाई थी, उन्होंने जो स्पीच किया, अगर पुलिस छूट दे तो नशे बेचने वाले को हम लोग मार के यहाँ से भगा देंगे। सर क्या कहेंगे, आज एक बड़ी घटना हुई है, बच्ची के ऊपर आज हत्या हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज एक बेटी जो 1.5 साल की बेटी थी उसकी जान चली गई, और अब भी बातें क्लियर नहीं हुई कि उसके साथ क्या हुआ। बॉडी जो है राजावाड़ी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए गए, पोस्टमार्टम के बाद जो है पता चलेगा कि उसके साथ कुछ कुकर्म किया गया या नहीं किया गया। लेकिन आज एक बच्ची यहाँ पर गली के अंदर मिलती है, 1.5 साल की बच्ची। अगर अब गली की हालत देखोगे तो बच्ची खुद जा नहीं सकती वहाँ पर, कहीं ना कहीं डाउट जो है वो आ रहा है। और कल से बच्ची लापता थी, पुलिस स्टेशन में लोग गए। पुलिस स्टेशन का एक बड़ा कैजुअल बिहेवियर है, हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का बड़ा कैजुअल बिहेवियर है। कोई जाता है तो उसको इस तरह से बिहेव करते जैसे कोई एंगल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। और जब उसके बाद जब क्राइम सीन सामने आता है तो हमारी पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है। सो पुलिस के ऊपर मैं एक आरोप लगाता हूँ कि पुलिस क्राइम होने के पहले एक्टिव क्यों नहीं है। और दूसरा यहाँ पर एंगल बनकर आ रहा है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नशा बेचने और नशा करने वाले लोग हैं। हर नुक्कड़ पर जिस तरह चाय की टपरी है उस तरह नशे के कारोबारी और नशा करने वाले पूरी तरह से सक्रिय हैं। पुलिस बोलती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस की कार्रवाई होती, फिर भी नशा करने वाले भी नहीं डरते हैं पुलिस से, और नशा बेचने वाले बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है। और हमारे आमदार साहब हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। गोवंडी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, गोवंडी के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनकी देन नहीं है। गोवंडी के लोग अपनी कमाई और अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसमें आमदार का 1% भी कोई उसके अंदर सहयोग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि गोवंडी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, नशा होता नहीं है, नशा बहुत कम हो गया है, और कौन नशा करता है, कुछ लोग नशा करते हैं, पूरी गोवंडी को बदनाम कर दिया गया है। तो ये वो वाली बात हो गई है कि एक बिल्ली जब है आँख बंद करके आँख मूंद कर दूध पीती है तो उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो हाल उस बिल्ली की तरह हमारे आमदार साहब का हो गया कि उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है कि नशा नहीं होता है, तो उनको लगता है नशा नहीं होता, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। गोवंडी के अंदर नशे का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 2009 से लेकर 2000 हम यहाँ पर बचपन हमारा गुजरा ना, हम यहीं पर पले बड़े, हम यहाँ पर पढ़े हैं। हमने देखा पहले गांजा पीने वाले लोग बाथरूम के छतों पर छुप कर गांजा पीते थे, और गली का कोई भी आदमी गया तो वो भाग जाते थे। लेकिन आज हर गली, हर दरवाजे, हर दुकान के बाहर 4 गंजेड़ी, 4 नशेड़ी नशा कर रहे हैं। अगर उनको कोई बोलेगा तो वो जाते हैं, तलवार लेकर आते हैं और उसके बाद अपने आप को मारते हैं। यही पुलिस जो है अच्छे लोगों के ऊपर केस बना देती है, 326, 324, 307 इस तरह से केस लेके अच्छे लोगों को जेल के भीतर ठूस दिया जाता है और नशेड़ियों गंजेड़ियों को बाहर छोड़ा जाता है। तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे आमदार साहब की है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए हमने उनको भेजा था, लेकिन वो सिर्फ ज़कात के पैसों पर जो हेल्प करते ना, उनके लोग गिनाते हैं कि हमारे आमदार साहब 500 लोगों के घर में राशन पहुंचाते हैं। ये ज़कात के पैसे का, ज़कात के पैसे का राशन पहुंचाकर वो बताते हैं कि एमएलए का काम है, और जो एमएलए का काम है उस पर कोई बात नहीं करता है। तो ये एमएलए साहब की कहीं ना कहीं विफलता है कि लॉ एंड ऑर्डर गोवंडी के अंदर चरमरा गया है, नशा एकदम पीक पर पहुँच गया है। उसके बाद हमारी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की ये जिम्मेदारी है, बड़ा कैजुअल बिहेवियर है उनका, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बिहेवियर लाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करेगा। अदरवाइज इस तरह से क्राइम होते रहेंगे। देखिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि उस बच्ची के साथ कुछ कुकर्म हुआ हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे अब हमें जेल में डाल दिया जाए, हम शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, और यहाँ जो आएगा इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए बाहरी नेता, हम उसका चप्पलों के साथ स्वागत करेंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये हद हो गई है, एक हद पार हो गई है। आज एक छोटी बच्ची उनकी गई है, मेरी भी एक 4 साल की बेटी है। मुझे डर लगता है कि वो कहीं बाहर खेलने को निकले और इस तरह से उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो ये सारी कहानियाँ हैं
गोवंडी जो है किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर किस क्या तरह से लगता खराब है है। आने वाले इलेक्शन में आप किस तरह से जवाब देंगे आमदार को साहब को? मैं क्या जवाब दूंगा, जनता। यहाँ के लोगों ने जवाब देना चाहिए और जनता इस बार जवाब देगी इंशाल्लाह। इस बार जनता जवाब देगी कि आपको भेजा किस लिए गया था, आप करते क्या हो, बोलते क्या हो। और एक तरफ विधानसभा में खड़े रह के आप बोलते हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ दो, आज आपके लोग जाकर बोल रहे हैं कि हाशिम भाई अगर हार गए तो 4 माला गिर जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा। इस तरह से धमकी देकर लोग इलेक्शन में वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये जितनी माओं की हाय ली गई है, जितनी माओं ने हाय दिया है, किसी का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, किसी की बच्ची गई है, तो ये सारी हाय जो है एक साथ इकट्ठा होकर इनको लगने वाली है इंशाल्लाह। तो आने वाले इलेक्शन में अगर आमदार साहब आते हैं, अगर कोई बाहर से लड़ने वाला आता है तो उसको जनता ये इसकी जवाब देगी, जो आज नशे का सबसे बड़ा कारोबार और हब बना हुआ है शिवाजी नगर पूरा इलाका।